Welcome dear friends, in this video we are going to understand the topic comprehension. इसे हिंदी में हम समझ या बोध कहते हैं। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। Comprehension is the ability to understand, interpret and make sense of spoken or written language, ideas or situations. समझ या बोध का अर्थ है बोले गए या लिखित भाषा, विचार या परिस्थितियों को समझने, अर्थ निकालने और व्याख्या करने की क्षमता। आइए इसके की पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे पहला है इट इन्वॉल्व्स ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस और टेक्स्ट। इसका अर्थ शब्दों, वाक्यों या पाठ का सही अर्थ समझना है। इट इंक्लूड्स इंटरप्रेटिंग आइडियाज एंड रिलेटिंग देम टू प्रायर नॉलेज। इसमें विचारों की व्याख्या करना और उन्हें पूर्व ज्ञान से जोड़ना शामिल है। Comprehension is essential for learning and effective communication. समझ किसी भी प्रकार के सीखने और प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है। इसका जो मीनिंग है वो ये है वर्ड, सेंटेंस और टेक्स्ट के मीनिंग को समझना। आइए जानते हैं लेवल्स और टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसके 3 लेवल या टाइप्स होते हैं। पहला है लिटरल, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, इन्फरेंशियल अनुमानित और इवैल्यूएटिव मीन्स मूल्यांकन। तो आइए इन तीनों के जनरल मीनिंग को जानते हैं। लिटरल या प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस और फैक्ट्स। शब्दों, वाक्यों या तथ्यों का सटीक अर्थ समझना। नेक्स्ट है इन्फरेंशियल अनुमानित। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। मीन्स जो अंतर्निहित अर्थ है उसको समझना और कंक्लूजन को निकालना। नेक्स्ट इवैल्यूएटिव मीन जजिंग द क्वालिटी, वैल्यू और करेक्टनेस ऑफ आइडियाज। विचारों की गुणवत्ता, मूल्य और सटीकता का मूल्यांकन करना। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है एग्जैक्ट मीनिंग समझना, वर्ड, सेंटेंस और फैक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग समझना। फॉर एग्जाम्पल आंसरिंग हु डिड दिस फ्रॉम अ टेक्स्ट। Next है inferential comprehension. It means understanding implied meanings and drawing conclusions. सांकेतिक अर्थ समझना और निष्कर्ष निकालना। Example understanding a character's feelings from their actions. Next है evaluative comprehension, मूल्यांकनात्मक समझ। It means judging the quality, value और correctness of ideas. विचारों की गुणवत्ता, मूल्य या सटीकता का मूल्यांकन करना। For example, deciding whether a solution in a story is fair or not. आइए इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। Reading a story and explaining what happened. किसी कहानी को पढ़कर यह समझना कि क्या हुआ है। Next है listening to a teacher's explanation and answering questions correctly. So, as a conclusion, we can say comprehension enables learners to process information, think critically and communicate effectively. समझ या बोध शिक्षार्थियों को जानकारी को संसाधित करने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाती है। थैंक यू सो मच।